महात्मा गांधी का क्या दोष था, क्यों मार दिया गया नाथूराम गोडसे ने? उसको शर्म नहीं आई विजय शाह को कि 17 साल की वो बच्ची जो आज कर्नल के पद पर पहुंची है, माफी किससे मांग ली? अपनी माँ को गाली दे करके देखो, फिर माफी मांगो। कानून इनके हाथ में, चाहे जैसा करे। ना ये हाई कोर्ट को मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो माननीय मोदी जी, मोहन जी को हटा करके इस विजय शाह को बना दो ना। तिरंगे से आप नाक साफ कर रहे हो, तिरंगे से आप पसीना पहुंच रहे हो, बस सत्ता के नशे में अंडे की दुकान पे मिलते हैं। पाकिस्तान का डीजीएमओ हमसे गिड़गिड़ाया और हमारा भारत का डीजीएमओ ने उनकी गिड़गिड़ाहट को स्वीकार कर लिया। उनको शर्म नहीं आई उस समय जब पहलगांव में 26 जाने गई, तो विश्व के नेता नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आई मेरी 26 बेटे बेटियों की जाने गई थी उस समय। कांग्रेस ने तो आज के 50 साल पहले पाकिस्तान को चीर दिया। सर, जिस तरीके से विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन बोला, इस तरीके से आप बयान को क्या देखते हैं? देखो, आज पूरे देश में संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का द्वारा रचा गया वो ग्रंथ जिसको हम भारत का आइन कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं, वो ही खतरे में है। कैसी विडंबना की बात है कि एक तरफ तो आप पहलगांव विवाद के बाद में हमारे शौर्य हमारा देखा पूरी दुनिया ने, चाहे वो जल सेना के हों, चाहे वो नभ सेना के हों, चाहे वो थल सेना के हो, हमने हमारा पराक्रम दिखाया, हमारे सैनिकों का पराक्रम दिखाया। और 3 दिन में हमने पाकिस्तान के उन 9 अड्डों को, जहाँ जिसको कहा जाता था वो आतंकवादियों की फैक्ट्री, उनको तहस नहस कर दी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता, चाहे वो देश के केंद्र के मंत्रिमंडल के साथी हों, चाहे विभिन्न राज्यों में, जहां 21 राज्यों में इनके डबल इंजन की सरकारें चल रही है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री हों, वहाँ के मंत्री हों, वहाँ के विधायक हों, संविधान का चीरहरण कर रहे हैं दिन दहाड़े। कैसा है उप मुख्यमंत्री वो देवड़ा, कैसी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे भारत के पूरा देश, हमारा पूरा देश महान नेता नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। फिर दोबारा बेशर्मी से कहते हैं हमारे देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है और हमारा प्रत्येक सैनिक नतमस्तक है। इससे ज़्यादा बेशर्मी का बयान सत्तारूढ़ पार्टी का आदमी सत्ता के नशे में नहीं कह सकता। ये सत्ता का नशा है। उनका एक दूसरा मंत्री विजय शाह कहता है उस वीरांगना जो 17 साल की उम्र में वायु सैनिक बन गई थी, पारिवारिक रूप से मुस्लिम है, धार्मिक रूप से मुस्लिम है, लेकिन उसको शर्म नहीं आई विजय शाह को कि 17 साल की वो बच्ची जो आज कर्नल के पद पर पहुंची है, अगर वो धर्म के नाम पर मुसलमान है और आतंकवादी भी मुसलमान है, तो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर के मंत्री बनता है किसी भी राज्य में या केंद्र में। उनको संविधान की रक्षा करनी। वो कह रहा है वो आतंकवादियों की बहन, उसको हमने भेजा आतंकवादियों की ऐसी की तैसी करने के लिए। उसके बीच में गालियां भी है जो हम बोल नहीं सकते। तो मुसलमान होना उस कर्नल के लिए अभिशाप हो गया। वो महिला है और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं चाल चरित्र चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस की बातें करते हैं। वो महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में कहते हैं 50% आरक्षण देंगे। अरे आप महिला का भी आप धार्मिकरण करते हो क्या? कितना दुख हुआ होगा उस सोफिया को कि मुसलमान होने पे, लेकिन एक शब्द नहीं बोला उनके परिवार वालों ने। ये है उनकी भारत के प्रति संविधान की तो 2 टूक जवाब दे सकती थी, कोर्ट में जा सकती थी। और फिर आप देखो हास्यास्पद स्थिति ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन जी को जब प्रेस पूछती है कि इनको कब हटाओगे, तो वो धक्का दे देता पत्रकारों से। हाई कोर्ट को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्वयं प्रसंग ज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी सर, और प्रसंग ज्ञान लेकर के कहना पड़ता है कि 4 घंटे में FIR लॉज होनी चाहिए, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन शाम तक 4 घंटे को छोड़ा 10 घंटे तक FIR लॉज नहीं हुई और फिर पता लगा आनंद फानन मुकदमा तो दर्ज कर दिया। जब कॉपी हाई कोर्ट पर पहुंची तो उसमें तो धारा ही नहीं लगी हुई थी, केवल मुकदमा दर्ज को आपने लिख दिया। फिर रात को हाई कोर्ट का फटकार पड़ती है, बिना धारा के काय का मुकदमा।
तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम है। लोकतंत्र में जैसे महाभारत के काल में सारे विदूषक देख रहे थे, पूरा देश देख रहा था, महाभारत होने से पहले की घटना सुना रहे हैं। जब समझदार जनता शब्द नहीं बोलेगी, जब समझदार देश की जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अगर ऐसे अपमान को झेलती रहेगी और गुणगान सुनती रहेगी तो देश का हाल क्या होगा। हमने देखा महाभारत हुआ जिसमें हजारों लोगों को जाने जानी पड़ी। समय पर आप बोलो ना, इसलिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम घटक दल के नेता पूरे देश में संविधान बचाओ रैलियां निकाल रहे हैं। ये संविधान के धज्जियां ना ये हाई कोर्ट को मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, बाकी की तो छोड़ो, कानून इनके हाथ में, चाहे जैसा करे। तो जब चाहे जैसा करे, ना देश का प्रधानमंत्री बोले, ना राज्य का मुख्यमंत्री बोले, जब आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है तो ऐसे लोग निरंकुश होंगे, और निरंकुशता के बाद में क्या होता है, उस देश की बर्बादी होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हम सबको समय पर जागरूक होना चाहिए। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना पारसी हैं, ना बौद्ध हैं। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और भारत के कानून को हम सबको मानना चाहिए। अगर हम कानून को तोड़ते रहेंगे तो देश में अराजकता होगी, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों की होगी। और कांग्रेस अलग जगा रही है, गले मोहल्ले गाँव में शहरों में जाकर के संविधान बचाओ की दुहाई दे रही है। देखते हैं, सत्ता आती है जाती है, लेकिन कांग्रेस का और अन्य विपक्षी दलों का एक ही ध्येय है, देश में लोकतंत्र रहे, देश में प्रजातंत्र कायम रहे। हमारे संविधान ने जो हमको कर्तव्य और हमारे अधिकार दिए उनके ऊपर हम सब चले, यही हमारी कामना। सर वो कह रहे हैं हमने माफ़ी मांग ली, तो क्या माफ़ी से काम चलेगा? माफ़ी किससे मांग ली? अपनी माँ को गाली दे करके देखो फिर माफ़ी मांगो, अपनी बहन को गाली दे करके देखो फिर माफ़ी मांगो। दूसरी की बहन को गाली देते हो, देश के संविधान का अपमान करते हो, माफ़ी किससे मांग रहे हो? पार्टी विद डिफरेंस हो, विजय साहब बोल रहे हैं हम चाल चरित्र चेहरे की हो। वो भी हाई कोर्ट ने डंडा दिया। हाई कोर्ट ने जब 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया तो उनको माफ़ीनामा याद आ गया, और वो भी हंसते हुए दिया। पूरे देश ने देखा है, विजय शाह को आत्मग्लानि नहीं थी, उनको लग रहा था दबाव है। पर्दे के पीछे माना जाता कि 37 सीटों पर उनका प्रभाव है। तो माननीय मोदी जी, मोहन जी को हटा करके इस विजय शाह को बना दो ना। अगर आपको अगर इतना ही डर लगता है विजय शाह से, तो फिर मुख्यमंत्री बना दो मोहन शाह को। इसको विजय शाह को, मोहन जी को हटाओ। क्यों लोकतंत्र का चेहरा नोटते देखते हो? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारे देने में तो बोलो, लेकिन लोकतंत्र में नारों की क्रियान्वित होनी चाहिए। हम सब कांग्रेसी मांग करते हैं। वो कह रहे हैं सर हमारी देशभक्ति पर शक कर रहे हैं, हम लगातार तिरंगा यात्राएं करवा रहे हैं। अरे तिरंगा यात्रा तो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। वो चौधरी ट्रंप आ गया बीच में, मतलब भारत की सेना ने चारों खाने चित कर दिया था पाकिस्तान को। हम अंदर घुसे ही नहीं, हमने 400 मील दूर जा कर के उनके सारे हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया, आतंकवादियों के गढ़ों को ख़त्म कर दिया। लग रहा था कि हम कुछ करने वाले हैं। याद करो इंदिरा गांधी जी को, आज के 47 साल पहले साधन नहीं थे, मिसाइलें नहीं थी, मैन टू मैन लड़ाई होती थी, पेट्रोल टैंक का दौर था। आज तो टैंकों का दौर ही नहीं है, आज तो 1000 किलोमीटर मिसाइल मारो और जीत जाओ। उस समय इंदिरा गांधी ने अमेरिका की चिंता नहीं करी थी। उन्होंने कहा था 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, आप पाकिस्तान से युद्ध बंद करो। उन्होंने कहा तेरे 10 बेड़े भेज दे, पाकिस्तान को चीर कर बांग्लादेश बना दिया। आप किससे डर रहे थे? अचानक 3 बजे कहते हैं कहानी के पीछे DGMO पाकिस्तान का गिड़गिड़ाने का आपके पास संदेश आया, हमको बचा लो। पाकिस्तान का DGMO हमसे गिड़गिड़ाया और हमारा भारत का DGMO ने उनकी गिड़गिड़ाहट को स्वीकार कर लिया। उनको शर्म नहीं आई उस समय जब पहलगांव में 26 जाने गई, तब जब तो उन्होंने उन्होंने माँ बहनें गिड़गिड़ा रही थी उनके सामने कि मेरे पति को नहीं मारो, मेरे बेटे को नहीं मारो। उस समय आतंकवादी गिड़गिड़ा, वो तो हमारी गिड़गिड़ाहट को, और फिर आपको अचानक DGMO से इतना प्यार उमड़ गया कि आप किसकी गिड़गिड़ाहट को स्वीकार कर लो। और फिर DGMO कौन होता है? सेना अध्यक्ष होता है। हमारे यहाँ
तीन सेनाओं के ऊपर भी आपने एक मुख्य सेनाध्यक्ष बना रखा है, वो स्वीकार करते हैं। डीजी में उन्होंने कैसे कैसे स्वीकार कर लिया? पर्दे के पीछे ये है। और कहा है ना, 10 तारीख को 5 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने एक्स अकाउंट पे लिखते हैं, मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया, मैंने धमकी दी व्यापार करना बंद कर देंगे, मैं खुश हूं, इनका सीज फायर हो गया। लगातार सर उन्होंने कई अपने बयान दिए हैं कि मैंने रुकवाया है मैं कह रहा युद्ध, हूं, उसके बाद पलट के गए। पीछे चाचा ट्रंप नहीं है, चौधरी ट्रंप, चाचा नहीं चौधरी है वो दुनिया का। तो विश्व के नेता नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आई, मेरी 26 बेटे बेटियों की जाने गई थी उस समय, आंखें नहीं दिखा सकते थे मोदी साहब, और फिर खुद आते देश के टेलीविजन पे। जब वो 12 तारीख को आकर के देश की जनता को संबोधित करते तो 10 तारीख की रात को संबोधित करते, हाँ मैंने सीज फायर किया है, मैंने इस कारण से सीज फायर किया है। जब चौधरी ट्रंप कह रहे हैं मैंने सीज फायर करवाया, फिर आप 10 तारीख की रात कुछ नहीं बोल रहे हो, ना विदेश मंत्री बोलता है ना रक्षा मंत्री बोलता है। 11 तारीख को फिर वो कहता है कि अगर व्यापार करना था तो इन्होंने सीज फायर किया। फिर 12 तारीख को अचानक आप अवतार लेते हो टेलीविजन पे, फिर आप इधर उधर की बात करते हो, लेकिन आपने कहा नहीं ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने तो वो काम कर दिया 1971 के बाद में, जो कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। धारा 370 हटाई थी ना इन्होंने, हमको तो गालियां देते थे कांग्रेस को, तो जब धारा 370 हटा दी आपने, वहाँ का झंडा हटा दिया, तो विलय तो हो चुका कश्मीर का। चौधरी ट्रंप का ये बयान भी गोड़ लाया कि देश के करोड़ों लोगों ने देखा है कि मैंने कहा है भारत को और पाकिस्तान को कश्मीर के समस्या सुलझाने के लिए मैं मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार हूँ। इससे ज़्यादा डरावना और भयंकर क्या बयान आएगा? कश्मीर के मुद्दे को आपने वापस जिंदा कर दिया। अरे 1971 में इंदिरा गांधी ने चीर दिया पाकिस्तान को, और फिर वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को देश की धरती पे आना पड़ा था। शिमला में समझौता किया था, हम नहीं गए थे, हारा था पाकिस्तान, इसलिए हार वाला प्रधानमंत्री भारत की धरती पे आया और शिमला में समझौता किया और कहा कश्मीर का मुद्दा कभी भी होगा, हम 2 देशों के अलावा तीसरा नहीं पड़ेगा। उसने तो चैलेंज किया, क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी कि ट्रंप कौन होता है? फिर आप लगा देते हो विदेश सचिव को खड़ा कर देते हो देश के, आपके जबान पे कोई लगा हुआ है क्या, चिपका हुआ कोई फेविकोल है क्या? विश्व गुरु बनते हो, ट्रंप मेरा दोस्त। नमस्ते ट्रंप करा था ना अमेरिका में जाकर, अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे ना, वो ट्रंप रोज कह रहा है, वो मलेशिया में जा करके कह रहा था, लेकिन सर बाद में पलटी भी मारी। मैं कह रहा हूँ वो राजनीति का पूरी दुनिया का चौधरी, वो कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मैं खाने पे बुलाऊंगा, एक साथ मिलाने को तैयार हूँ। जवाब तो दे देश के प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? ट्रंप तो उनका दोस्त है ना, नमस्ते ट्रंप करा था ना, बुलाया था ना अहमदाबाद में। आज वो दुश्मनी कर रहे हैं कि दोस्ती निभा रहे हैं। तो देश के लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। अभी तिरंगा रैली, अरे कांग्रेस ने तो आज के 50 साल पहले पाकिस्तान को चीर दिया। हमको हमारी सेनाओं के तीनों वर्गों, तीनों अंगों पर गर्व है। हम कांग्रेस के देश को पैदा करने में कांग्रेस के लाखों लोगों ने जेलें भरी है, प्राणों की आहुतियाँ दिए, उनकी मुखबरी करते थे। इनको दंश का पता नहीं है। आज़ाद कराने से पहले कांग्रेस, आज़ादी के बाद कांग्रेस, और आज़ादी की रक्षा करने के लिए कांग्रेस। महात्मा गांधी का क्या दोष था? क्यों मार दिया गया नाथूराम गोडसे ने? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश है। मैं उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ, कितना ही प्रोपेगेंडा कर लो, अगर उस समय जो हमारा बचा हुआ यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान है, हमने तो नहीं मांगा था, कांग्रेस ने तो बंटवारा स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हालात थे जिन्ना ने मांगा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। तो फिर जिन मुसलमानों ने इस मादरे वतन हिंदू का अगर अपना देश चुना कि हम जिएंगे तो इस भारत में, मरेंगे तो हिंदुओं के साथ में मरेंगे, जिएंगे तो, उनका दोष था। उन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए हिंदुओं के बराबर की जेलें भरी आंदोलन किया। कांग्रेस में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता। तिवारी जी, अभी जो है फिलहाल में ही बाल मुकुंद आचार्य ने
तिरंगा यात्रा करी, उसमें जो है तिरंगे के साथ में उन्होंने जो है अपना फेस पोछा और पूरे मुंह पोछा, उस देश पर में देखा है, तिरंगे से आप नाक साफ कर रहे हो, तिरंगे से आप पसीना पहुँच रहे हो। कल मैं डिबेट में था न्यूज़ 18 पर, AK जैन साहब कानून के बड़े ज्ञाता हैं, वकील साहब हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 1971 के कानून में कोई धारा है 2 की, तिरंगा रैली अगर किसी का नाम है, कोई राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संस्था, कोई सांस्कृतिक संस्था तिरंगा रैली के नाम से कोई आयोजन कर रही है, उसमें 3 रंग का अगर कोई वस्त्र है तो तिरंगे का ही पार्ट माना जाएगा, चाहे उसमें हमारा राष्ट्रीय चक्र है या नहीं है। बाल मुकुंदाचार्य जी तिरंगा यात्रा में जा रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा थी, म्यूजियम से लेकर के बड़ी चौपट तक। गर्मी का मौसम है, इसमें मैं उनकी मानवीय गलती नहीं मानता, पसीना आ रहा था, तो पसीना आ रहा था तो रुमाल रखते हैं ना, कोई तौलिया रखते हैं, वो तिरंगे को लेकर के मुंह पहुंच रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों ने देखा, जुटला ही नहीं सकते हो। और जब मैंने इसको वीडियो डाला मेरे फेसबुक पे और मैंने लिखा कि ये तिरंगे का अपमान है, राष्ट्र ध्वज का अपमान है, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जब ये वायरल हुआ तो उन्होंने सफाई दी कि नहीं नहीं, इसमें तिरंगा नहीं है, ये तो किसी ने मेरे हाथ में सफ़ेद और हरे रंग का रुमाल पकड़ा दिया। अब चोर को पकड़ लिया, फिर कह रहा साहब नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही देखने के लिए आया था, शोरूम को देखने के लिए आया था। बेशर्मी, मतलब आदमी को सच्चाई तो कह देते हैं, गलती हो गई, गर्मी का मौसम था, ये मानवीय भूल ही है, जानबूझ करके तो कोई नहीं करता तिरंगे का अपमान, लेकिन संविधान को तोड़ना है ना, हमारी बात कैसे नीचे करें। मेरे को तो किसी ने सफ़ेद और हरे रंग का रुमाल पकड़ा दिया था, अरे रुमाल है ही नहीं, वो तिरंगा है आपके हाथ में। और फिर उनका गनमैन था, वो समझदार था, जब उन्होंने देखा कि ये तिरंगे से पहुंच रहे तो उन्होंने फिर उसका तिरंगा लिया और उनके हाथ में एक तौलिया था वो दिया। इसको कैसे झुटला सकते हो? आप बार बार बयान क्यों बदल रहे हो? आप तो वकील साहब को झटक रहे हो। तो देश में बाल मुकुंदाचार्य जी जैसे जो कानून को नहीं मानते हैं, शराब की दुकान पर कोई चुनाव विधायक जाकर के कह शराब क्यों बेच रहा है, कि मांसाहारी की दुकान पर वो तो महामंडलेश्वर है, वो तो संत श्री हैं, वो तो कितने जो भी अपने सनातन धर्म में कितनी पदवियाँ, 1008 उनका लग रहा होर्डिंग में देखा करो, 1008 श्री 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 बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज। कोई लिखता है संत श्री बाल मुकुंद, अरे संतों का काम तो, संत वो तो जो शांत होता है, संत का मतलब है जो मन को जिसने जीत लिया हो, वो शांत स्वभाव से होता है। वो किसी मांसाहारी की दुकान पे जाके कहेगा मांस बेचना बंद कर दे, ये तेरी ठेकेदारी है? मतलब व्यापार करना इनसे पूछो, दारू बेचना इनसे पूछो, अंडे बेचना इनसे पूछो, पासपोर्ट बनाना इनसे पूछो, क्या है ये भारत की क्या है? ये संविधान है कि अपने अमीन के पूछ के पासपोर्ट बनेगा, ये मित्र बड़ों के जाएगा, ये आईडी किसने बनाई, अरे तू उस मियाँ से बना के आया होगा। ये तो सब कानून प्रशासन का काम होता है। अरे सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, गवर्नर आपका, प्रधानमंत्री आपका, विदेश मंत्री, सब कुछ आपका है महाराज, गलतफहमी में मत रहो। अब जननायक अशोक गहलोत नहीं है मुख्यमंत्री, अब आपके भजन लाल जी हैं, आपकी चलती नहीं भजन लाल जी की, आज अखबार लगे डांट पड़ रही है, हर मामले में डांट पड़ रही है। आप किसी मुस्लिमों की पवित्र मस्जिद में जाओ, आप वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, वहाँ जाकर के जय सिया राम के नारे लगाओ, क्या है ये? किसने अधिकार दे दिया आपको? कोई मुसलमान आकर के मेरे गोविंद देव के मंदिर में अल्लाह अकबर के नारे लगाएगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? मैं सनातनी हूँ, वो जाए, उसके लिए मना नहीं है। बाबा वहाँ गए, मना कहाँ? आप वहाँ जा कर के कैसे कैसे हरकतें कर रहे हो? ये छूट संविधान ने दी है। हम, मेरे दोस्त हैं, हमारे साथ मंदिर में आते हैं, मेरे हाँ खूब, हम जाते हैं दरगाह में जाते हैं, हम तो हिंदू दरगाह में जाते हैं, हमारी भी दस्तारबंदी होती है। अरे देश तो हजारों सालों से चल रहा है। आज बाबा जी से आपकी बातचीत होती है? नहीं, मेरी बातचीत नहीं होती। बाबा जी मिलते हैं कहाँ? बाबा जी तो सत्ता के नशे में अंडे की दुकान पे मिलते हैं, वो तो किसी मांसाहारी की दुकान पे मिलते हैं। मेरे वो काम जनता के बीच में तो। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ मेरे मित्रों, किसी दिन हवा महल विधानसभा का जनता के साथ में भी आप रूबरू हो जाओ, वार्ड वाइज। मेरे यहाँ वार्ड नंबर 5,
6, 7 2 हिस्से हैं, मेरे 2 ब्लॉक हैं। कभी आप जनता से कहो कि बाबा को देखा था क्या, बाबा की सड़कें बनी क्या, बाबा ने कोई PHQ मतलब कोई पानी का कोई ट्यूबवेल खुदवाया क्या, कोई महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल के लिए नई जगह देखी क्या, कोई बिजली का आपने कोई नया ट्रांसफार्मर लगाया क्या, क्या किया बाबा ने? वो कहेंगे बाबा हमारे यहाँ दिखते नहीं, बाबा तो हमको टेलीविज़न पे नज़र आते हैं, यहाँ वो गेरुआ वस्त्र पहन करके धार्मिक स्थलों पे तो जनता के पूछते नहीं। तो जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, न जनता की समस्याओं से उनका लेना देना। देश को हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान जैसे ये जुमले हैं बीजेपी के, इन जुमलों के भरोसे सरकार बनाते हो, विधायक बनते हो, सांसद बनते हो, बाकी ग्राउंड पर कहीं कुछ नज़र नहीं आता। ये मेरा मानना है।